हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टीएलबी। तो टीएलबी के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हमको सीपीयू का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि सीपीयू कैसे अपने पेज को मेमोरी से एक्सेस करता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल प्रीवियस में अगर जाएं कि नॉर्मल जो पहले एक्सेस का जो प्रोसेस था वो हमारा कैसा था कि सीपीयू सबसे पहले अगर किसी भी पेज का डिमांड करता है तो उसको पहले वो जाके चेक करता था पेज टेबल पे चेक करने के बाद अगर वो फ्रेम उसको वहाँ पे अवेलेबल मिलता है तो वो क्या करेगा, रैम पे जा करके उसको एक्सेस करता है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, जो पेज टेबल है वो तो हमारा रैम का ही पार्ट है, मतलब मैंने उसको यहाँ पे अलग से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो तो है पार्ट रैम का। मतलब वो पहले अगर सीपीयू इसको एक्सेस करता है तो पहले तो वो पेज टेबल एक्सेस करेगा, मतलब मेन मेमोरी में सबसे पहले वो पेज टेबल को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब वहाँ पर उसको पेज टेबल में उसको फ्रेम अवेलेबल मिलता है तो वो क्या करेगा, रैम में जा करके आगे फ्रेम को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, वो रैम को एक्सेस करेगा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो 2 टाइम हो गया, मतलब उसने सेम मेमोरी को 2 टाइम एक्सेस किया। तो यहाँ पर उसका टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम उसका एक्सेस टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए लाया टीएलबी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर टीएलबी के कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अगर सीपीयू कोई भी डिमांड करता है लॉजिकल एड्रेस का या किसी भी पेज का डिमांड करता है तो वो पहले जाके किस पे चेक करेगा, टीएलबी पे। और जो हमारा टीएलबी होता है एज अ इंडेक्स, एज अ कैश मेमोरी वर्क करता है हमारा पेज टेबल के लिए। मतलब कोई भी फ्रेम हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर वो फ्रेम हमको अवेलेबल मिलता है तो क्या करेगा, सीपीयू डायरेक्ट जा करके रैम से वो फ्रेम एक्सेस करेगा, मतलब हमको पेज टेबल की नीड नहीं होगी इस टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट आता है टीएलबी का, जहाँ पर हमको जो मेन मेमोरी है उसको हमने 1 टाइम एक्सेस किया। अगर पेज टेबल की बात आती है तो पेज टेबल पे हम पहले जाते फिर फ्रेम को एक्सेस करते, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पे कि 2 टाइम हमको एक्सेस करना पड़ा। लेकिन अगर हम टीएलबी को एक्सेस करते हैं तो पहले ही जा करके टीएलबी पे चेक करेगा, अगर वो फ्रेम वहाँ पे उसको अवेलेबल मिलता है तो वो डायरेक्ट जाएगा और सीधे 1 टाइम एक्सेस में ही वो कंप्लीट कर लेगा अपना प्रोसीजर। तो ये होता है टीएलबी का कॉन्सेप्ट। जो टीएलबी होता है वो होता है पेज टेबल के लिए एज अ कैश। ठीक है, यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है कि इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, क्योंकि अगर हमारा सीपीयू यहाँ पे 2 टाइम एक्सेस कर रहा था तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर टीएलबी का कॉन्सेप्ट लाने से क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइम जो एक्सेस टाइम है इसका वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मूला है हिट रेशो टीएलबी प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशो टीएलबी प्लस मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिट रेशो की बात आती है, मतलब अगर कोई फ्रेम कोई पेज सीपीयू एक्सेस करना चाहता है, मतलब किसी पेज की डिमांड करता है, वो मिल जाता है टीएलबी पर, मतलब पेज हिट हो गया, वो जा करके क्या करेगा, मेन मेमोरी में एक्सेस करेगा, मतलब 1 टाइम पे ही वो एक्सेस कर लेता है। अगर पेज मिस हो जाता है तो पेज मिस में वो क्या होगा, पहले तो वो जाएगा टीएलबी पे चेक करने, अगर यहाँ पर उसको वो पेज नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, पेज टेबल पे जाएगा चेक करने। मतलब यहाँ पर वो एक बार पहले टीएलबी में जाएगा फिर वापस आएगा पेज टेबल पे। अब पेज टेबल पे वो चेक करेगा, फ्रेम अगर वहाँ पे अवेलेबल है फिर वो जा करके एक्सेस करेगा रैम को। मतलब यहाँ पे हम प्रोसीजर समझ सकते हैं, पहली बार में क्या हुआ कि उसने डिमांड जो किया पेज का वो हमको टीएलबी पे मिल जाता है और वो जा करके डायरेक्ट एक्सेस करेगा। ये हो गया टीएलबी का कॉन्सेप्ट, मतलब हिट रेशो का। जब मिस रेशो की बात आती है तो पहले तो सीपीयू जाएगा टीएलबी पे चेक करने, वहाँ पे अगर उसको वो फ्रेम नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, वापस से जाएगा पेज टेबल के पास और फिर जाकर चेक करेगा रैम में। मतलब यहाँ पे जो एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा बढ़ गया। तो वो कॉन्सेप्ट आता है मिस रेशो के लिए। तो इसका हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो कैसे किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टीएलबी का क्वेश्चन जिस पे हमारे पास टीएलबी का एक्सेस टाइम है वो गिवन है 30, मेमोरी एक्सेस टाइम है, मतलब मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है वो है 90। हिट रेशो जो गिवन है हमारे पास 70 है, मतलब हम इसको हमको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो 70/100, तो ये हो जाएगा 0.7।
अब यहाँ पे हमको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम में हमने ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। हिट रेशियो हमारे पास गिवन है 0.7। TLB का अगर देखा जाए एक्सेस टाइम जो है वो है 30 प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम 90 प्लस यहाँ पे है ये मिस रेशो। मिस रेशो निकालने के लिए हमको हिट रेशो को 1 से माइनस करना होगा, तो हमारा मिस रेशो आ जाएगा। मतलब मिस रेशो के लिए हमको क्या करना है, हिट रेशो का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मतलब 1 माइनस 0.7, तो यहाँ से हमारा मिस रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ही अब TLB का हमारा टाइम गिवन है 30 प्लस 2 और जो हमारा मेमोरी एक्सेस का टाइम है, मतलब हमने देखा कि मिस रेशियो अगर होता है, मतलब मिस हो जाता है हमारा डेटा, TLB पे हमको फाइंड आउट नहीं होता, तब हमको क्या करना पड़ता है, पेज टेबल पे जाना पड़ता है, फिर रैम में चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 2M लिखा हुआ है मतलब 2 टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम है, तो 2 इंटू हमको जो मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने वैल्यू फार्मूला पे पुट कर दिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरनली कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये होगा 0.3। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हम लिखते हैं तो ये होगा 210। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.7 को 120 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये होगा 84.0 प्लस 0.3 को हमको 210 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 63.0। तो अब इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 147। तो ये हमारा आ जाता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट कर लिया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको तो रैम पे एक्सेस करना था, तो हमने जो डेटा हमको यहाँ पर हमको रैम से एक्सेस करना था, मतलब जो पेज हमको एक्सेस करना है वो हमको रैम पे मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या प्रोसेस होता है कि अगर हमको वो पेज रैम पे नहीं मिला तो हमको तो सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी से हम कैसे एक्सेस करते हैं, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल मेमोरी एक्सेस टाइम और यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जिसका एक्सेस टाइम यहाँ पे हमको प्रोवाइड है सेकेंडरी मेमोरी का 120, फिजिकल मेमोरी का 15 और वैसे ही हिट रेशियो यहाँ पे गिवन है। तो फिजिकल मेमोरी का एक्सेस टाइम हमने जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे देखे, तो हमने यहाँ पर देखा है TLB प्लस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, TLB प्लस मेमोरी, यहाँ पे फिजिकल मेमोरी का एक्सेस टाइम जो था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करने का टाइम था वो हमको वहाँ पे पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम है। जब क्या होगा, हमारा डेटा मिस होगा, मतलब हमको वो अगर TLB पे नहीं मिलता है तब वो क्या होगा, TLB का हमने जो माइनस करना है वो तो हम यहाँ से करेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी का इंटरनली जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पे पहले से गिवन है, तो हमको तो फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। हिट रेशियो हमारा गिवन है 0.40, वैसे ही फिजिकल मेमोरी एक्सेस टाइम है 15। अब हमको इसको प्लस करना है, क्या मिस रेशियो हमको फाइंड आउट पहले करना है। तो पहले हमने 1 माइनस जो हमारा हिट रेशियो है क्या है 0.40, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है हमको, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम है 120, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी वैल्यू हमने तो पुट कर दी, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 6.0, मतलब अगर हम इसको 6 भी लिखें तो भी चल जाएगा, प्लस यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 72.0।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी का एक्सेस टाइम था वो कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है उसको हमको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको फाइनल ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 78। ठीक है, तो हमारा जो 78 है यहाँ पे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमको फाइंड आउट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था टीएलबी का, जिसमें हमने दो टाइप का क्वेश्चन देखा है। एक जिसमें हमको रैम पे ही हमको जो हमारा पेज है वो हमको फाइंड आउट हो जाता है। दूसरा, अगर हमको रैम पे फाइंड आउट नहीं होता तब हमको क्या करना है, सेकेंडरी मेमोरी से जा करके डेटा एक्सेस करना है। तो जहाँ पर हमने दो टाइप के ये फॉर्मूला देखे, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस का जिसमें ये है एक और दूसरा था ये। ठीक है, तो मोस्टली इस टाइप से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पे। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट था टीएलबी का, जिसमें हमने डायग्राम के थ्रू समझा, और ये सारे जो मेन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो है यूजीसी नेट में आते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी देखा इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।